In the last practical, we have discussed about how to perform the arithmetic operation by using the ALP assembly language program. We have performed that practically on Keel. Today we are going to discuss how to perform the data transfer from source memory to the destination location of internal data memory. So what is data transfer? Data transfer is a process of moving or copying the information from source to destination. Say here, data transfer is a process of moving or copying information from one location to another location within the internal or external data memory. So basically all of you are familiar with the cell phone. सेल फोन में क्या करते हैं, अगर हमारा डेटा सेल फोन की इंटरनल मेमोरी में है तो अगर हमें उसको मेमोरी कार्ड पे कॉपी करना है, सो हम क्या करते हैं उसको, वी आर गोइंग टू कॉपी इट एंड वी आर गोइंग टू पेस्ट ऑन द लोकेशन ऑफ मेमोरी कार्ड. सो बेसिकली व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी आर नथिंग बट द ब्लॉक्स जस्ट लाइक जस्ट द स्टैक्स. इट हैज़ नंबर ऑफ लोकेशन. एक डेटा यहाँ पर है, ओके इसका नाम लोकेशन है 00, मुझे 00 से लेके वो 10 पे लेना है. तो मैं क्या करूँगा, इसको इस आई एम गोइंग टू कॉपी दिस डेटा, आई एम गोइंग टू मूव दिस डेटा फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन. Okay, so in the same manner we are going to, this is called as data transfer. Data is transferred from location 00 to 10. So data transfer is a process of moving or copying information from one location to another location within. अब ये एक मेमोरी जैसे अपने मोबाइल में भी क्या रहता है, एक मेमोरी इंटरनल मेमोरी रहती है, दूसरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी जो हम लोग माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ करते हैं वो रहता है. सो अगर एक फोल्डर में से दूसरी फोल्डर में ट्रांसफ़र करना है विद इन द इंटरनल मेमोरी तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेटा ट्रांसफ़र. लेकिन मुझे मोबाइल की मेमोरी में से डेटा कार्ड की मेमोरी में जो मैं माइक्रो एसडी कार्ड लेता हूँ उसमें ट्रांसफ़र करना है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेटा मेमोरी. To save the result of certain operation, to create, why this is required? This is required to save the result of certain operation. अब हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट मुझे कहीं तो भी सेव करना है, इसलिए हम क्या करते हैं वो रिजल्ट कहीं पे सेव करके रखते हैं. या फिर लुकअप टेबल्स बनाते हैं. लुकअप टेबल्स क्या रहता है? लुकअप टेबल्स आर द सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ लुकअप टेबल इज योर टेबल्स दैट 2 to 30 टेबल जो आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या है, एक लुकअप टेबल का. या फिर आप साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह की जो वैल्यूज़ रहती है, साइन 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 45 की वैल्यू क्या रहेगी, 60 की वैल्यू क्या रहेगी, उसके लिए एक आप टेबल बना के रखते हैं. दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लुकअप टेबल. मीन्स दैट टेबल इज यूज जनरली. ओके, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन नंबर ऑफ टाइम्स, हर टाइम पे अलग अलग कैलकुलेशन करने की बजाय हम क्या करते हैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख के रखते हैं. जब भी ज़रूरत पड़े तो हम क्या करेंगे उसको रेफर करेंगे. एंड दिस डेटा ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड. सो इस चीज़ के लिए मुझे डेटा ट्रांसफ़र प्रोग्राम की ज़रूरत होती है. ओके, अब ये करना कैसे है तो हम लोग देखेंगे. सो इसमें अभी देते हैं अभी प्रोसीजर, मिनिमम थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्या है अभी. सो द ब्लॉक ट्रांसफ़र इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र द कंटेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम सोर्स एड्रेस टू डेस्टिनेशन एड्रेस. सो हम क्या करेंगे, एक सोर्स एड्रेस है मेरे पास, डेटा अगर मुझे ट्रांसफ़र करना है तो मुझे क्या रहेगा, दो चीज़ें. अगर हम कहीं जाते हैं तो मुझे क्या रह चाहिए, एक सोर्स रहेगा जहाँ से हम चालू करेंगे और दूसरा क्या रहता है, डेस्टिनेशन. सो अगर ये हो गई मेरी सोर्स मेमोरी, ये हो गई मेरी डेस्टिनेशन मेमोरी, इसका एक एड्रेस है. जैसे मुझे कोपरगांव से शिरडी जाना है तो ये कोपरगांव हो गया, ये शिरडी हो गया. सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे पहुँचूँगा. वैसे ही डेटा के लिए हम क्या करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं. तो स्टोर करने के लिए रख रहता है हमें मेमोरी. सो मेमोरी के लोकेशन से, बिकॉज आई हैव टू नीड टू रिट्रीव दैट डेटा ऑल्सो. सो मेमोरी को हम क्या करते हैं कि एक नंबर दे के रखते हैं, एड्रेस. सो यहाँ पे क्या है अभी 40H, 40H यानी 40 हेक्साडेसिमल नंबर है. यहाँ पर मैंने कुछ डेटा सेव किया, मुझे कहाँ पे लेना है वो 50H पे लेना है. 40H पे क्या है अभी 75 इज़ द नंबर विच इज़ अवेलेबल ऑन 40H. ओके, अब मुझे डेटा कहाँ चाहिए, 75 पे चाहिए. सो 40H पे सॉरी 50H पे चाहिए. सो ये 75 डेटा है, ये कहाँ पे स्टोर है, 40H में. ओके, सो मैं अगर ये लिखता हूँ मूव, ओके 50H पे चाहिए मुझे डेटा. कौन सा चाहिए डेटा, 40H पे जो है वो. सो क्या करेगा ये इंस्ट्रक्शन, क्या करेगी, 40H पे जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, 50H पे. सो आप देखते हैं यहाँ पे 50H पे अगर जो कुछ भी है पहला वो क्या होगा, ओवर राइट हो जाएगा, वो पूरा निकल जाएगा और नया डेटा आ जाएगा वहाँ पे. सो 50H इज़ माई मेमोरी लोकेशन ओवर हियर. ओके, सो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो 40H पे क्या था, 75. वो 75 एग्जीक्यूट होने के बाद में कहाँ आ जाएंगे, आपके 50H पे आ जाएंगे. ओके, सो ये एक बार हो गया. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मैं एक एक बार ही लिखूँगा, अगर मुझे 10 बिट ट्रांसफ़र करने हैं या फिर 100 बिट ट्रांसफ़र करने हैं, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी.
मुझे 100 बार वो इंस्ट्रक्शन लिखनी होंगी, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लूप यूज़ करते। लूप क्या रहता है? सो लूप में क्या करते हैं हम लोग जनरली, वी आर गोइंग टू यूज़ द लूप्स। सो एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो बार बार यूज़ होती है, रिपीट होती है। ओके, सो उसके लिए आपने अगर सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ा है तो उसमें फॉर लूप वाइल लूप डू वाइल लूप अलग अलग यूज़ होते हैं। उसी टाइप के यहाँ पे हम लोग लूप यूज़ करेंगे। या फिर आप कभी गाना सुनते हैं तो आपके पसंद का गाना आप क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं लूप। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो देखते हैं। प्रोग्राम क्या है, मुझे करना क्या है वो देखो पहले। What is the program statement? We want to transfer the data. Write and execute program for a block transfer. Take data of internal memory location 50H and transfer to 65H internal memory location. क्या करना है आपको, 50H से डेटा उठाना है और 65H पे वो रखना है। ओके, लेकिन कितने ब्लॉक्स रखने हैं, तो मुझे कितने हैं, लगभग 5 या 10 टाइम्स ये रिपीट करना ऑपरेशन। तो उसको क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए एक मेमोरी पॉइंटर ऑर्गेनाइज करना पहले। दिस इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? इट इज़ अ लॉजिकल फ्लो। ओके, ये प्रोग्राम का लॉजिक कैसे होगा, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक मेमोरी पॉइंटर ऑर्गेनाइज करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा सोर्स के लिए। ओके, मैंने मेरा जो सोर्स है वहाँ से डेटा मुझे ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर द डेटा टू द डेस्टिनेशन मेमोरी। सो ये मेरा सोर्स हो गया अभी 50H। ओके, ये हो गया 65H। सो 50H का डेटा है तो मैंने एक मेमोरी पॉइंटर इनिशियलाइज़ किया 50H के लिए, दूसरा मेमोरी पॉइंटर इनिशियलाइज़ किया डेस्टिनेशन के लिए जो है 65H। उसके बाद में मैं काउंटर करूँगा। काउंटर कितने बाइट ट्रांसफ़र करना है, अगर मुझे 5 बाइट ट्रांसफ़र करना है, 5 बार ट्रांसफ़र करना है, ओके, तो 51, 52, 53, 55, ये हो गया 51, 52, 53, 55, 54। ओके, वैसे ही यहाँ पे 66, 67, 68, ओके 69, ये हो गया 5। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एक काउंटर, मैंने अगर काउंटर 5 को सेट किया है तो 5 बाइट डेटा ट्रांसफ़र करेगा। फिर क्या करना है, मूव द कंटेंट ऑफ फर्स्ट लोकेशन। उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट लोकेशन जो है उसका कंटेंट मूव करना है। मूव द कंटेंट ऑफ फर्स्ट लोकेशन इनटू एक्यूमुलेटर। कहाँ मूव करना है, एक्यूमुलेटर में मूव करना है। ओके, सो ये हो गया आपका एक्यूमुलेटर, ये आ गया मेरा एक्यूमुलेटर। यानी जो कुछ भी 50 पे है वो कहाँ जाएगा, पहले एक्यूमुलेटर में। अगर 50 पे मैंने 10 सेव करके रखे, 10 इज़ द डिजिट विच इज़ आई हैव सेव्ड ऑन द 50। सो विद दिस इंस्ट्रक्शन, ओके, वो क्या करेगा, 50 में 50 जो मेमोरी लोकेशन था उसमें जो 10 थे वो कहाँ जाएंगे, एक्यूमुलेटर में। देन क्या करता है, मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंटर। उसके बाद में एक्यूमुलेटर में जो है वो कहाँ जाएंगे, डेस्टिनेशन पॉइंटर पे। तो यहाँ पे ये 10 आ गए। ओके, तो उसके बाद में क्या हो गया, इंक्रीमेंटर सोर्स लोकेशन, ये तो आ गया अभी। अब मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। सोर्स का लोकेशन पहले 50 था, अब क्या करना होगा, एक काउंट करना होगा 51। सो ये क्या हो गया, अभी 1 से बढ़ा दिया, 1 से बढ़ा दिया। तो यहाँ पर अगर मेरा वैल्यू है XX, तो यहाँ पे आ जाएगा वो XX, फिर से रिपीट होगा। उसके साथ में आपको डेस्टिनेशन का भी इंक्रीमेंट करना है। तो डेस्टिनेशन का इंक्रीमेंट करने के बाद में क्या हो गया, 66H। तो आप क्या करेंगे, अभी 55, उसके बाद में रिपीट होगा। ओके, ये कहाँ से जाएगा, अभी ये यहाँ जाएगा फिर से। यानी स्टेप नंबर 8 के बाद में स्टेप नंबर 5 चालू होगी। सो क्या करेगा, 51 का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में लेगा, फिर एक्यूमुलेटर का डेटा 66 पे लेगा, फिर से वही करेगा वो। उसके बाद में इंक्रीमेंट करेगा, फिर से 51 का होगा 52, 66 का होगा 67, ये इंक्रीमेंट हो गए। 52 पे जो कुछ सेव किया था, अभी 52 पे आपने सपोज YY सेव किया है, तो एक्यूमुलेटर में YY आएगा और फिर वो 67 पे जाएगा। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक आपका काउंटर, हर बार काउंटर क्या होगा, हर बार काउंटर 1 से कम होगा। यहाँ पर था 5, ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद में होगा 4, ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद में 3, ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद में, क्योंकि क्या इंस्ट्रक्शन है, डिक्रीमेंट इटरेशन काउंट एंड इफ़ नॉट इक्वल टू 0 जंप टू 5। ये क्या करेगा, हर बार उसको 1 से कम करते जाएगा। जब इसकी वैल्यू, काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, व्हेन काउंट इज इक्वल टू 0, एट दैट टाइम द प्रोग्राम विल स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, सो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया अभी, ये हो गया हमारा कि एल्गोरिदम कि प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। अब ये प्रोग्राम वर्क करता है
तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं बाद में, फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट कैसे, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फ्लो ऑफ लॉजिक, हाउ द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड और द लॉजिक इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू से इट इज एज अ फ्लो चार्ट. अब फ्लो चार्ट भी देखते हैं इसका कैसे होगा. सो ये हो गया इसका फ्लो चार्ट. आई विल जस्ट रिड्यूस द साइज. ओके, अब फ्लो चार्ट कहाँ से चालू होता है, कोई भी फ्लो चार्ट चालू होगा स्टार्ट से. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे. प्रोग्राम को स्टार्ट किया यानी वी आर स्टार्टेड विद द प्रोग्राम विथ ORG0000H इन केस ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. देन वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज द मेमोरी पॉइंटर. एक मेमोरी पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे सोर्स के लिए, जो कुछ भी सोर्स है मेरा. यहाँ पे सोर्स क्या है, 50H मेरा सोर्स है. उसके बाद में डेस्टिनेशन 65H के लिए एक मेमोरी पॉइंटर ऑर्गेनाइज करेंगे. उसके बाद में एक काउंटर लेंगे, R0 या R2 के कुछ जो भी काउंटर लेना है आप ले सकते हैं. उसको आप सेट करेंगे 5, 10 जितने आपको बाइट ट्रांसफ़र करने हैं उसके लिए. मूव द कंटेंट ऑफ. अब उसके बाद में एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है. ये होता है आपका एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. क्या करेंगे, 50 पे जो कुछ है वो कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में. ओके, सो 50 का जाएगा एक्यूमुलेटर में, और उसके बाद में एक्यूमुलेटर का जाएगा डेस्टिनेशन पे यानी 65H पे. उसके बाद में क्या होगा, आपका 51 जो है सोर्स पॉइंटर वो हो जाएगा, सॉरी 50 जो सोर्स पॉइंटर था वो 1 से बढ़ेगा. इंक्रीमेंट करते हैं तो 1 से बढ़ाते हैं. ओके, डेस्टिनेशन पॉइंटर जो है 65 वो क्या होगा, अभी 66 हो जाएगा. और क्या करते हैं, डिक्रीमेंट द काउंट. अगर मैंने काउंटर सेट किया था 5 के लिए, सो यहाँ पे क्या करेगा, वो 5 जो काउंटर था R0 की वैल्यू वो अभी 4 हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीमेंट होता है 1 से. फिर यहाँ पे क्या होता है कि काउंट इक्वल टू 0, काउंट 0 है क्या, 4 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है. 4 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो इसलिए फिर से रिपीट करेगा. इट विल रिपीट, मूव द कंटेंट ऑफ फर्स्ट मेमोरी लोकेशन इनटू द एक्यूमुलेटर. फिर ये होगा अभी 50 की जगह क्या आएगा, 51. यहाँ पे 66, यहाँ पे ये 51 था अभी हो जाएगा 52, ये 66 था ये हो जाएगा 67, ये अभी 4 था अब ये जाएगा 3. 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर से रिपीट होगा. ऐसे रिपीट होते जाएगा जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होती. इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स. ओके, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है. ओके, सॉरी, दिस इज़ नो, दिस इज़ यस. सो अभी क्या हो गया, काउंट की वैल्यू हो गई 0 यानी वो फिर बंद हो जाएगा. दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फ्लो चार्ट. ओके, तो फ्लो चार्ट तो हो गया अभी आपका. अब देखते हैं एक्चुअल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इसका. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम फॉर दिस वन. प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम इन द किल. ओके, सो किल में हम प्रोग्राम लिखेंगे. अब प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं. पहले प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार. देखो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, ORG0000H इनिशियलाइज किया है. यहाँ से प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हो गया. उसके बाद में मूव R0 #50H यानी सोर्स पॉइंटर इनिशियलाइज किया है. उसके बाद में मूव R1 #60H उसको डेस्टिनेशन पॉइंटर यानी सोर्स पॉइंटर क्या किया है मेरा 50H है, डेस्टिनेशन पॉइंटर क्या है 60H है. उसको डिनोट करने के लिए उन्होंने 2 रजिस्टर लिए R0 R1. उसके बाद में काउंटर के लिए एक रजिस्टर लिया है R7. उसको कितने काउंट के लिए सेट किया है 5. द काउंट इज सेट फॉर 5 काउंट. देन उसके बाद में क्या किया है, मूव A, @R0 यानी R0 में जो कुछ भी है यानी 50 मेमोरी लोकेशन पे जो कुछ भी है वो कहाँ पे मूव करना है, एक्यूमुलेटर में. उसके बाद में एक्यूमुलेटर पे जो कुछ भी है वो कहाँ मूव करना है, @R1 यानी ये सोर्स @ यहाँ पे R0 या R1 नहीं लिखे उन्होंने, क्या लिखा है @ इज @ विल शो यू द पॉइंटर. ओके, यानी R0 में जो वैल्यू होंगी वहाँ पर उसको सेव करना है. ओके, सो इट इज़ अ पॉइंटर. ओके, सो एक्यूमुलेटर में जो कुछ भी होगा वो कहाँ पे से होगा, R0 में जो वैल्यू है जो जहाँ पॉइंट करेंगी वहाँ पे से होगा. वैसे ही मूव @R1, ए पे जो है वो कहाँ जाएगा, इस डेस्टिनेशन पे. डेस्टिनेशन कौन सा है, @R1 जो कोई मेमोरी लोकेशन पॉइंट आउट करेगा वहाँ पे उसको सेव करना है. ये हो गया. उसके बाद में क्या करना है आपको, R0 को 1 से बढ़ाना है, R1 को 1 से बढ़ाना है. यानी पहले वैल्यू थी 50H वो होगी 51H, यहाँ पे थी 60H तो होगी 61H. उसके बाद में आपको डिक्रीमेंट करना है. क्या, किसको डिक्रीमेंट करना है, काउंटर को.
कौन सा काउंटर है मेरा R7, कितने है उसमें 5, सो उसको 1 से घटाएंगे, 1 से घटाने के बाद में उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 4। ओके, एंड 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 4 0 के बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अप। ओके, वो फिर से यहाँ पे गया और ये फिर से प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। ओके, एंड देन व्हेन द वैल्यू ऑफ R0 इज 0, R7 में जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी काउंटर की वैल्यू, तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। दिस इज द program for that one. Now in the next video we are going to